हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दावे धरे के धरे रह गए। एमएसपी को लेकर भावांतर योजना के बावजूद किसानों को बाजरे पर 540 रुपये प्रति क्विंटल घाटा हो रहा है। नजरे एमएसपी न मिलने पर पद छोड़ने का दाव करने वाले दुष्यंत चौटाला अब कहां हैं? उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि यदि हरियाणा में एमएसपी नहीं मिली तो मैं पद छोड़ दूंगा। एमएसपी है, एमएसपी रहने का ढिंढोरा पीटने वाले नेताओं, ये फॉर्म आप देख लीजिए। और जो कह रहे हैं कि एमएसपी पर फसल बिकती है तो ये फॉर्म आप देख सकते हैं। दिनेश ट्रेडिंग कंपनी दुकान नंबर 43 अनाज मंडी खरखोदा सोनीपत की ये फॉर्म आई है। इसमें 1121 रुपये की दर से बाजरा बिका है। आप पूरा देख सकते हैं, इसमें दर भी लिखी गई है, वजन भी लिखी गई है, कुल रकम भी लिखी गई है, जो मार्केट पर भार है, कमीशन का, दलाली का, पल्लेदारी का और जो तुलाई वगैरह की जो पैसे कटते हैं वो सभी काट कर इसमें टोटल भी किया गया है। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की थी कि हरियाणा सरकार केवल एमएसपी पर 2250 रुपये पर ही केवल 25% बाजरा खरीदेगी। उन्होंने कहा था कि हम भावांतर भरपाई योजना के तहत 600 रुपये किसान के सीधे अकाउंट में डाल देंगे। तो ठीक है, मान ली किसानों ने, क्योंकि एमएसपी है 2250 रुपये और सरकार ने दावा किया था कि जो मंडी में बिकती है जो बाजरा वो 1650 रुपये बिकती है और भावांतर भरपाई योजना के तहत 600 रुपये और मिल जाएंगे तो एमएसपी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यानी 2250 रुपये आपका जो भाव है एमएसपी का वो आपको मिल जाएगा। तो अब आप ये बताइए कि किसानों को क्या 1650 रुपये मिला है या नहीं मिला है? इसमें जो दर है वो 1121 है। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, ऐसी मंडियां हैं, ऐसी दुकानें हैं जहां पर 1121 भी नहीं लग रहा। कहीं पर 1100 बिक रहा है तो कहीं पर 1150 और 1200, 1250 और कहीं पर 1000 और 1050 के आसपास भी बाजरा बिक रहा है। कुल मिलाकर किसानों को 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से घाटा हो रहा है। तो अब वो सरकारें कहाँ हैं जो कहती थी कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, यदि नहीं है तो हम अपना इस्तीफा दे देंगे। तो अब आप बताओ कि किसान जाएं तो कहाँ जाएं? ये फॉर्म है, पूरी तरह से वायरल हो रखा है जो हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कहते हैं, उनकी भी स्टेटमेंट आप देख लीजिए कि किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मिलता रहेगा। जिस दिन अन्नदाताओं को उनकी फसल का एमएसपी देने की व्यवस्था पर आंच आएगी उसी दिन मैं अपना पद छोड़ दूंगा। दुष्यंत चौटाला, डिप्टी सीएम हरियाणा। अब चुप क्यों हैं? जो सरकार दावे कर रही है कि हमने मंडियों के अलावा जो 3 कृषि कानून बनाए हैं उनमें यह भी प्रावधान है कि किसान अब मंडी की बजाय अन्य स्थानों पर भी अपनी फसल बेच सकता है। फिलहाल जो तीनों कृषि कानून हैं उन पर सरकार की तरफ से यानी कोर्ट की तरफ से रोक है, तो वो कब लागू होंगे इसका तो पता ही नहीं। लेकिन कोई भी चीज़ कानून के रूप में बन जाती है तो उसके लागू होने से पहले ही उनका असर देखने को मिल सकता है। ये किसानों का दावा है कि उनका जो असर है वो दिखने लगा है। ये किसानों का दावा है कि जो 1650 रुपये बिकना चाहिए था, यदि एमएसपी चाहिए किसानों को तो कम से कम 1650 रुपये में बाजरा बेचना होगा और किसी भी मंडी में 1650 रुपये बाजरा नहीं बिक रहा। किसानों को खुले बाजार में औने पौने दाम पर बेचनी पड़ रही है अपनी फसल। बहुत सारे जो एमएलए हैं बीजेपी के हैं, वो जो साउथ साइड है, दक्षिण हरियाणा की तरफ है,
और सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं कि हरियाणा में जो भावांतर भरपाई योजना के तहत सरकार 600 रुपये दे रही है, वो सरकार कम से कम 1000-1200 करे, क्योंकि बाजरा 1650 रुपये नहीं बिक रहा, 1000-1100-1200 बिक रहा है, तो इसमें एमएसपी नहीं मिल रही है। तो उस पर भी विचार चल रहा है, क्या फैसला होगा आगे, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो सच्ची जानकारी, निष्पक्ष जानकारी लेना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना।